दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने का विरोध बीजेपी कार्यकर्ता अब गांधी मूर्ति गांधी मैदान के समक्ष मौन धारण करके कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको साफ तौर से दिखा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी हैं, रामकृपाल यादव जी हैं सहित कई बीजेपी के जो नेता हैं वह मौन धरना किए हुए हैं पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के समीप। साफ तौर से हम आपको बता रहे हैं कि दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सभी वरीय नेताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर ले रखा है। रविशंकर प्रसाद की तरफ हम दिखाते हैं कि हाथ में संविधान, मुंह में अभद्र भाषा दिखाया है। राहुल गांधी का हताशा है, राहुल गांधी हाय हाय, माँ तेरे सम्मान में बिहार की बेटियां मैदान में। आज बिहार बीजेपी की सभी बेटियां मैदान में नजर आ रही हैं। साफ तौर से हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि रामकृपाल जी हैं, नितिन नवीन जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, अरुण सिन्हा जी हैं सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता, ऋतुराज सिन्हा सहित कार्यकर्ता और तमाम बिहार की बेटियां, बीजेपी दल से जुड़ी हुई जो महिला विंग की कार्यकर्ता है वो आज सभी पटना के गांधी मैदान में मौन धारण किए हुए हैं। मौन धरना के जरिए वह दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी और कांग्रेस कार्यालय में हुए मारपीट का विरोध करते नजर आ रहे हैं। दरभंगा में जिस तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी के वोट यात्रा अधिकार के मंच पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के खिलाफ, जो दिग्गज जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं समझता हूं कि पूरा यहाँ शर्मसार हो रहा है, मायूस महसूस हो रहा है। और ये सिर्फ उनकी मां को गाली नहीं है बल्कि हर हिंदुस्तान की मां की गाली, हिंदुस्तानियों की मां की गाली जो बर्दाश्त से बाहर है। और इसी प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण ढंग से मौन धर्म गांधी जी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया। गुंडे लोग हैं ना, ये कांग्रेस पार्टी की बुनियाद गुंडागर्दी से है और ये गुंडागर्दी छोड़ेंगे ही नहीं। इनकी दुर्गति बिहार में हो गई है, देश में हो गई है, आने वाले दिन में और दुर्गति होनी है। कोई कांग्रेस को, इनके जो चट्टे बटे लोग हैं उनको बचा नहीं सकता। देखिए, कल दरभंगा में जो घटना हुई है, कांग्रेस के मंच से, माइक से जो प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द कहे गए, इसने पूरे बिहार को शर्मसार किया। आज देश भर के अखबारों में बिहार का नाम छपा, पर क्यों छपा? क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई। हमारा बस ये कहना है कि ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। राजनीति क्या, लोकलाज की भी हर एक मर्यादा को इसने चूर चूर किया। अगर राहुल जी, तेजस्वी जी को लगता है कि ये गलत हुआ है, उनके मंच से रिजवी जी जो कार्यकर्ता है उन्होंने गलत शब्दों का चयन किया है, गलत बात रखी है, तो राहुल जी, तेजस्वी जी को इतनी संवेदना होनी चाहिए कि वो बिहार की जनता से, प्रधानमंत्री जी से क्षमा प्रार्थना करें। क्योंकि माता जी मेरी भी हैं, माता जी राहुल जी की भी हैं, तेजस्वी जी की भी हैं। किसी की माँ को, किसी की बहन को इस तरह के शब्द का प्रयोग अगर आप करिएगा तो निंदनीय नहीं, वो सही मायने में आक्रोश का कारण बनता है। तो यहाँ तो प्रधानमंत्री जी की माता जी की बात है, और वो भी स्वर्गीय माता जी, जिस बिहार को हम संस्कार से, संस्कृति से जोड़ के देखते हैं, जिस बिहार में हम छठी मैया की पूजा करते हैं, जिसको हम सीता मैया की धरती कहते हैं, वहां पे मां की गाली दी गई। ये बिहार के लिए शर्मसार करने वाली बात है और बिहार की जनता को ये स्वीकार्य नहीं है। मौन जुलूस किया गया है, बाकी हम लोग के वरीय नेता लोग भी बैठे हुए हैं, बाकी विशेष वही बोलेंगे। हम लोग तो युवा मोर्चा के बिल्कुल, क्योंकि जो भी कांग्रेसियों ने किया है बहुत गलत किया है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं, पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बारे में उल्टा सीधा कहा। ऐसा कहा है कि आदमी दोहरा भी नहीं सकता है उस चीज़ को, और इस चीज़ का उन लोगों को पछतावा भी नहीं है। एक बार राहुल गांधी चाहे कांग्रेस पार्टी आगे आके बोल देती कि हाँ हम लोग से गलती हुआ, हम इसलिए माफ़ी चाहते हो, तो वो देश उनको माफ़ कर सकता था। इसका जवाब हम लोग जनता चुनाव में देगी। कल हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे थे,
कर भी रहे थे। हम लोग को बताया गया था कि गेट से दूर रह के वहीं पे प्रदर्शन करना है, हंगामा नहीं करना है। लेकिन उन लोग कांग्रेस के जितने वहाँ पे गुंडे थे वो लोग आए और सबसे पहले हाथ में ईंटा लिए और आके हम लोग से टकराए और पेट में मारना शुरू किए, मतलब घुसा फैट से। हम लोग धक्का दिए तो फिर वो लोग लाठी चलाना शुरू किए और जब उसका जवाब हम लोगों ने दिया तो वो लोग फिर ईंटा पत्थर चलाने लगे खुलेआम। एक ट्रैक्टर ईंटा अभी भी जाके देख सकते हैं कि उनके यहाँ गिरा हुआ है, गेट के बगल में ही रखा हुआ है, वही उठा के मारना शुरू कर। और वहाँ पिस्टल भी सुनेंगे निकला है वहाँ पे। तब हम लोग का कार्यकर्ता यहाँ से एग्रेसिव हुआ और अपने बचाव में लाठी चलाना शुरू किया। उसी का विरोध है। उसी का विरोध। हम साफ तौर से अभी इन नेताओं ने साफ कहा है कि मौन धरना के आगे अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। हालांकि आपको बताते चले कि दरभंगा में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए टिप्पणी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और उसके बाद पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के सामने मौन धरना दिया है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।